हम लोग फिर से इतिहास के प्रश्नों पर ध्यान देंगे, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आपके सामने उनको बताने चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि आपके सामने प्रतियोगी परीक्षाएं नजदीक हैं, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देना है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं बेटा? समुद्रगुप्त को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत के शांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत के अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक। भारत के अशांति का जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक। अथर्ववेद किससे संबंधित है? अथर्ववेद ये जादू, टोना, वशीकरण इन सबसे संबंधित है। अथर्ववेद आपका जादू, टोना, वशीकरण इन सबसे संबंधित है। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला कौन था? महमूद गजनवी। अगर कोई आपसे पूछ ले सोमनाथ पर मंदिर पर किसने आक्रमण किया था, तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला शासक महमूद गजनवी था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, कई बार पूछा गया सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला शासक कौन था? महमूद गजनवी। और इसने आक्रमण कब किया था? 1025 से 1026 ईस्वी में। 1025 से 1026 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था। क्वेश्चन पूछ लेता है कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध आपका हुआ था 261 ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व। कलिंग युद्ध आपका हुआ था 261 ईसा पूर्व। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। ऋग्वेद का 9वां मंडल किसको समर्पित है? क्वेश्चन पूछ लेता है ऋग्वेद का 9वां मंडल किसको समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल बेटा सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। बलिसूत्र का उल्लेख किसमें किया गया है? बलिसूत्र का उल्लेख यजुर्वेद में किया गया है। बलिसूत्र का उल्लेख किसमें किया गया है? यजुर्वेद में। फिर उसके बाद आते हैं सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण। भैया आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे बेटा। आगे आपका हमारा वीडियो आता रहेगा कंपटीशन लेवल से आपके रिलेटेड, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण बेटा आपका मत्स्य पुराण है। कौन सा है? मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण मत्स्य पुराण है। पुराणों की कुल पुराणों की संख्या 18 है। कुल पुराण 18 है बेटा। कुल पुराणों की संख्या 18 है टोटल। कुल पुराणों की संख्या कितनी है? 18। क्वेश्चन पूछ लेता है तुलसीदास किसके समकालीन थे? मतलब तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। किसके बेटा? अकबर के। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास बेटा अकबर के समकालीन थे। क्वेश्चन है औरंगजेब ने किस सिख शासक को फांसी दी थी? औरंगजेब ने किस सिख शासक को फांसी दी थी? तो औरंगजेब ने तेग बहादुर को फांसी दी थी, क्योंकि तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया था। तो औरंगजेब ने ऐसे बोल लेता है तेग बहादुर को किसने फांसी दिया था? औरंगजेब ने। या औरंगजेब ने किसको फांसी दिया था? तेग बहादुर को। तो औरंगजेब ने भैया सिख शासक औरंगजेब ने सिख शासक तेग बहादुर को फांसी दिया था।
तेग बहादुर, रीजन इस्लाम धर्म न कबूल करने के कारण। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण बहुत पुराना, बहुत ही फेमस आक्रमण है। तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण महमूद गजनवी ने किया था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण महमूद गजनवी ने किया था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण महमूद गजनवी ने किया था। सन था 1025 से 1026 ईस्वी में। 1025 से 1026 ईस्वी में। एक बहुत फेमस है मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब किसके समकालीन थे? तो मिर्जा गालिब भैया बहादुर शाह सेकंड के समकालीन थे। बहादुर शाह सेकंड, मिर्जा गालिब बहादुर शाह सेकंड के समकालीन थे। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेता है भैया, एक क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि भारत में आने वाले व्यापारियों का क्रम बताइए। भारत में जो जो व्यापारी आए हैं, जैसे अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच, तो इनका क्रम बताइए, पहले की कौन कौन किस क्रम से आया है। इनका याद करने का तरीका है भारत में आने वाले व्यापारियों का क्रम। भारत में आने वाले व्यापारियों का क्रम, तो भारत में आने वाले व्यापारियों का क्रम है PDKF। आज कहते नहीं हमारा PDF नोट कर लीजिएगा, तो PDKF नोट कर लीजिए, PDF नोट कर लीजिए। P माने पुर्तगाली, D माने डच, A माने अंग्रेज, F माने फ्रांसीसी। ये आए थे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी, ये आपके आए थे बेटा। कई बार पूछ लेता है 42, ये तो हो गया है। कई बार पूछ लेता है कि किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो आपको याद रखना है बेटा, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन है चरक संहिता किससे संबंधित है? चरक संहिता किससे संबंधित है? चरक संहिता कई बार यूज होता है। तो चरक संहिता ये आयुर्वेद से संबंधित है। चरक संहिता आयुर्वेद से संबंधित है। चरक संहिता किससे संबंधित है? आयुर्वेद से। चरक संहिता के लेखक कौन है? चरक हैं। चरक संहिता के लेखक कौन है? चरक हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह का क्या नाम था? सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह का नाम लोथल था। लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह का नाम सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह आपका लोथल था। लोथल इस समय गुजरात में है। लोथल ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। और कई बार पूछ लेता है भैया मुगल सम्राट का क्रम बताइए। जो मुगल शासक अपने यहाँ हुए थे, अकबर, इन सब का क्रम बताइए। इनका याद करने का एक ट्रिक है, जो मुगल शासक अपने यहाँ हुए हैं, मुगल शासकों का क्रम। मुगल शासकों का क्रम। मुगल शासकों का क्रम याद करने का मतलब कौन कौन मुगल शासक पहले आए, उनके बाद कौन आया, उनके बाद कौन आया, लास्ट में कौन आया, इनका क्रम है बेटा बाहों में आजा सनम अब। इनका याद करने का ट्रिक है। अगर आपको याद करना है कि हमारे मुगल शासक कौन कौन किस क्रम में अपने यहाँ थे, याद करने का ट्रिक है बाहों में आजा सनम अब। मतलब बाबर, हुमायूं, यहां पे ये आपका छुपा हुआ है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। याद करने का ट्रिक है। अगर कोई आपसे पूछे मुगल शासकों का क्रम बताइए, याद करने का ट्रिक है बेटा बाहों में आजा सनम अब।
बाहु माने बा माने बाबर, उ माने हुमायूं, मैं आपका यहाँ पे साइलेंट है, आ माने अकबर, जा माने जहांगीर, सनम माने शाहजहां, अब माने औरंगजेब। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कल फिर हम लोग इस पे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।